प्रजापति वैदिक क्षत्रिय है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, प्राचीन चित्र और कुछ मूर्तियां जो भूगर्भ से निकली हुई है, उन तमाम मूर्तियों को हम दिखाने वाले हैं। यह तमाम मूर्तियां पृथ्वी की खुदाई करके पाया गया। वैदिक ब्राह्मण प्रजापति है, वैदिक देवता प्रजापति है, वैदिक क्षत्रिय प्रजापति है। आज प्रजापति की वे मूर्तियां हम आपको दिखाएंगे जो सत्य और तथ्य के आधार पर आप इतिहास को रख सकते हैं। दक्ष प्रजापति की ये तमाम आने वाले वंश और उनके तमाम पूर्वजों को हम आपको दिखाने वाले हैं। कला और शिल्प में प्रजापति, आयुर्वेद के जनक भी प्रजापति और मानव शरीर के अंगों के जानकार प्रजापति ही थे। यह आप जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। दक्ष प्रजापति की कुछ मूर्तियों में मिट्टी के बर्तन और औजार भी नजर आते हैं। आज वे भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रजापति वैदिक देवताओं के रूप में पूजे जाते थे। महाभारत में प्रजापतियों का विशेष स्थान रखा गया है। प्रजापति के तमाम मूर्तियां कुंभकार से संबंधित और संलग्नित किया गया है। उसी के साथ में लेखन कार्य लिपिबद्ध करने वाले भी प्रजापति ही थे। कहा जाता है इस संसार को नियमबद्ध करने वाले प्रजापति ही थे। यह मूर्ति जो आपको दिखाई दे, यह मूर्ति निकली थी जमीन के भूगर्भ से, जिसमें दिखाया गया था एक मिट्टी का कलश जो प्रजापति के हाथ में है। महाभारत काल में तमाम राजा प्रजापति ही थे। जितने भी कबीले थे, जो भी कबीला बना हुआ था, वह प्रजापतियों का ही कबीला था। इसमें कौरव और पांडवों को भी प्रजापति ही कहा गया है। महाभारत काल में तमाम राजा महाराजा और जितने बड़े लड़ाका थे, वे तमाम प्रजापति ही थे। प्रजापति समाज का इतिहास गौरवशाली है, शिलालेखों में भी बताया गया है और चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है। प्रजापति समाज के इतिहास गौरवशाली शिलालेखों को आज देखने मात्र से यह तमाम बातों का पता लगता है कि प्रजापति इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जिसे आज प्रजापति समाज के लोगों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और इस इतिहास को जोर शोर से प्रचार भी करना चाहिए। उस समय तमाम जातियां आजकल जो अपने आप को क्षत्रिय बता रही हैं, उनका वर्चस्व भी नहीं था, उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। उस समय ग्वाला, अहीर, यादव जैसी जातियों का जिक्र जरूर आता है, लेकिन ऋग्वेद में केवल प्रजापति का ही जिक्र आता है। प्रजापति ऋग्वेद से लेकर के महाभारत काल तक का इतिहास में प्रजापतियों का खूब जिक्र देखने को आपको मिल सकता है। आज भी प्रजापति अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कामयाब होने की भरसक प्रयास करना चाहिए। चारों वेदों में बार बार प्रजापति उल्लेख मिलता है, अन्य किसी समुदाय का उल्लेख मिलता ही नहीं। महाभारत काल के समय में प्रजापति समुदाय को उच्च वर्ग में रखा गया था। प्रजापति धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहे और अपने विवशताओं और अपने आपस के युद्ध ने इस प्रजापति के तमाम लोगों को, तमाम कबीलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसे में प्रजापति समाज के तमाम लोगों ने अपने इतिहास को चरितार्थ नहीं किया, जिस कारण आज प्रजापति इतिहास धीरे धीरे गायब होता चला गया और उसके ऊपर दूसरे लोग कब्जा करते हुए चले गए। प्रजापति समाज में अनेक वीर योद्धा हुए। महाभारत काल में जो वीर योद्धा आप देखने में महसूस कर सकते हैं, वे तमाम प्रजापति ही थे। भीष्म पितामह ने प्रजापति पर्व को वर्णन करते हुए कहा है, प्रजापति हमारे पितृ हैं, प्रजापतियों की हम संतान हैं। हम प्रजापतियों को वैदिक देवता भी मानते हैं। आज भी प्रजापति के तमाम वे औजार पूजे जाते हैं और प्रजापति को भी पूजा जाता है। ऐसा भूगर्भ से निकली हुई तमाम प्रमाण यह बताते हैं, प्रजापति शब्द कुम्हार से ही जुड़ा हुआ है। कुम्हार का मिट्टी का बर्तन दक्ष प्रजापति की एक मूर्ति
जो जमीन की खुदाई से मिली उसमें यह दिखाया गया है। उनके हाथ में कलश और कई मूर्तियों में भगवान दक्ष के अनेक औजार भी मिलते हैं जो जमीन की उस भूगर्भ से निकलते हैं जो 10,000 20,000 वर्ष से पहले खुदाई की गई थी। यही नहीं, आज भी प्रजापति समाज के उस स्वभाव को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रजापति इतिहास का वर्णन आज भी वेद पुराण में खूब मिलता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करें। अपने इतिहास को बचाने के लिए